को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक्सरसाइज 1.6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड में भी हमारे पास आता है। वो क्या है? द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक क्रैमर रूल। तो स्टूडेंट्स 1.6 में ये दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, दूसरा मेथड हमारे पास है क्रैमर रूल। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है और आता है तब इसको सोल्व करें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, तो आप इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली आपके पास क्या होगा, दो इक्वेशन गिवन होंगी। इक्वेशन पे गौर करें तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती हैं? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y हमारे पास इक्वल होता है mx प्लस सी के। अभी देखिए इसमें भी दो वेरिएबल है, यहाँ पर भी हमारे पास दो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट, यानी कि जो इक्वेशन गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब इन इक्वेशन से फर्स्ट हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास जो बनेगा वो क्या है, स्टूडेंट गौर करें तो x फर्स्ट जो कॉलम हमारे पास है वो x का है। अब x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2 एंड 3, और y के साथ जो कोफिशिएंट है सेम साइन के साथ -2 2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल यूज हुए हैं, अब इनके साथ देखिए वेरिएबल दो यूज हुए हैं, एक x है और एक हमारे पास वेरिएबल है y। इज इक्वल टू के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या है, 4 एंड 6। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, हमने मैट्रिक्स बनाने हैं। मैट्रिक्स किस तरह बनाने हैं, सेम एज इट इज वेरिएबल के साथ देखें 2 एंड 3, x वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट 2 3, -2 2 xy। अब ये मैं इनको नाम दूंगा तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो मैं नाम दे दूंगा इसको a का, और इसको मैं कह दूंगा ये x वेरिएबल है तो ये x इज इक्वल टू b। अब यहाँ से जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है वो अननोन दो है x y, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स मैंने 1.5 में आपको बताया था, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a इनवर्स हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल है 1/a mod एडजॉइंट ऑफ a। अब इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 1/a mod एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। इसको मैं नाम दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। यानी कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्टली हमने ए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करवाकर इसको डिवाइड, और यहां से हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ए डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट भी लगानी है स्टूडेंट्स आपने। ए हमारे पास क्या है 2 3 -2 2। अब इनको मल्टीप्लाई करवाने हैं, सेम जो वैल्यूज मैंने आपको बताया था, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 -2 के साथ। इस तरह आपने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन माइनस का, जब भी आपने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है सेंटर में जो साइन है वो माइनस का आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -2, सिंप्लीफाई करें 2 2 4 -3 -2 -6। अब ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, यानी कि a मोड की हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है 10। अब हमने क्या फाइंड करना है, जॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a। अब a मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, एडजॉइंट जब भी फाइंड करते हैं, देखिए ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। फर्स्ट आपने क्या करना है, डायगोनल की एंट्री चेंज कर देनी है और सेकंड डायगोनल के साइन। अब 2 2 है, चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2, और सेकंड जो डायगोनल है उसके साइन चेंज करते हैं, -3 + 2। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में अपनी वैल्यू पुट करेंगे। x हमारे पास x का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, x y इज इक्वल टू 1/a mod। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 10। एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है वो है 2 -3 2 2।
उसके बाद बी मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 4 and 6। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें 1/10 एज इट इज। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का रूल वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कॉलम एक ही है, तो हमारे पास क्या होगा 2 × 4 और बी अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या होगा 1/10, 2 × 4 8 प्लस 2 6 12 -12 प्लस 12। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा 1/10, 8 + 10 20 0। अब ये एक्स वाई हमारे पास क्या है एक्स वाई, यहां से हमें वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स वाई की, तो ये क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 20 × 1/10 0 × 1/10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो किसकी है, हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ चुकी है 2 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या हुई है x = 2 और y = 0। तो इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 0। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने इन्वर्जन मेथड का जो भी कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको इसी तरह सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आ चुका है 2 and